हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में देखेंगे। क्या क्या होता है पाइथन में, उसका कोड क्या है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। ओके, फिबोनाची सीरीज बाय डेफिनेशन क्या होता है? फिबोनाची सीरीज द सीक्वेंस वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या होता है ना, एक नंबर्स का सीक्वेंस है फिबोनाची सीरीज, जो स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो और वन, मैंने हाईलाइट कर रखा है। जीरो और वन से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता जाता है। अब बढ़ने का तरीका क्या है कि जो आगे के बाद के जो नंबर्स है वो पहले के सम से आते हैं। पहले के नंबर्स को सम करेंगे तो बाद वाले आते हैं। और पहले किन का सम? तो अगर मेरे को कोई नंबर निकालना है, मेरे को पांचवा नंबर निकालना है, तो पांचवे के जस्ट दो पहले का सम करेंगे। ठीक है, पांचवे का जस्ट पहले का दो दो सम करेंगे, उसके बराबर आता है। लाइक मैं समझाता हूँ, देख। अगर मेरे पास, मैंने बोला कि जीरो और वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो और वन से स्टार्ट होता है। तो जीरो, देखो पहला नंबर क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर क्या हो गया? वन हो गया। तो जो अगला नंबर आएगा वन, जीरो प्लस वन, तीसरा नंबर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। फिर दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे तो ये आएगा। वैसे ही इसको और इसको, वन और टू को ऐड करेंगे तो ये तीन आएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी नंबर को निकालना है तो उसके जस्ट दो पहले को ऐड करके वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दो ऐड करते जाएंगे, जीरो प्लस वन वन, फिर वन प्लस वन टू, टू प्लस थ्री टू, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, ऐसे करते करते हम सीक्वेंस बनाते हैं। इसी बात को कोड में लिखते हैं। बस बात दिमाग में ये रखना है कि पहले दो नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। बात खत्म। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कोड। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फटाक से। फिबोनाची, स्पेलिंग की मत जाना। ठीक है, ओके। एक फंक्शन डिफाइन कर लिए जिसमें एन एक क्या बोलते हैं, पैरामीटर एन डाल दिए। कुछ भी एन की वैल्यू जो भी होगी, एन की वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ आई? तो देखो, अब हम क्या बोले ना कि फिबोनाची जो सीरीज होता है जीरो वन से स्टार्ट होता है। तो ए इज इक्वल टू हम जीरो असाइन कर देते हैं और बी इज इक्वल टू वन असाइन कर देते हैं। राइट, ओके, समझना है? अगर हम एन तक, एन की वैल्यू वन तक चाहते हैं, मतलब हम केवल एक तक चाहते हैं, मतलब फिबोनाची सीरीज का पहला जो नंबर हो वो प्रिंट हो। ठीक है, मेरे सामने तो क्या हो? प्रिंट ए हो जाए। प्रिंट, अगर हम एक तक चाहते तो प्रिंट ए हो, क्योंकि पहला नंबर तो ए है ना, जो कि जीरो है। तो ए को प्रिंट करवा लेंगे। नहीं तो एल्स हमको क्या प्रिंट करवाएंगे? दोनों प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट ए एंड बी। क्योंकि देखो, अगर पहला नंबर पूछेगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, और कुछ पूछेगा तो जीरो और वन प्रिंट होएगा ही। हो सकता है पाँच तक पूछे तो आगे भी करेंगे। हम पहले इनको, इसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट ए एंड बी, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, प्रिंट बी। ठीक है, इन दोनों को प्रिंट करवा लेंगे। हो सके कि तीन तक पूछे, तो तीन तक पूछेगा तो जीरो और वन तो प्रिंट होएगा ही, उसके आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो, कोई भी चीज़ जब रिपीट पे होता है तो लूप लगाते हैं। ठीक है, तो लूप कैसे लगाएंगे? अब फॉर लूप का यूज करते हैं, सबसे सिंपल। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब देखो, दो तक तो हमने कर लिया, वन और टू, वन होगा तो जीरो होगा, टू होगा तो ए और बी भी प्रिंट होगा। ठीक है, ए और बी भी प्रिंट होगा अगर टू होगा तो। अब यहाँ पे लूप चलाएंगे तो थ्री से चलाएंगे, क्योंकि मैंने प्रिंट ए और प्रिंट बी तो कर लिया है ना, एल्स में प्रिंट ए और बी प्रिंट बी कर लिया है। लूप चलाएंगे किसके लिए? जब तीन से स्टार्ट होगा, इसलिए लूप को तीन से स्टार्ट किया। और कहाँ तक जाएगा? तो एन प्लस वन तक। अब प्लस वन का रीजन ये है कि जो पीछे वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है वैल्यू। अगर हम एन लिखते तो एन माइनस वन तक लूप चलता, एन प्लस वन लिखे यानी एन तक चलेगा लूप। तो क्या कर रहेंगे? अब हम तीसरा नंबर कैसे आता है? ए और बी को ऐड करके, पहले दो को ऐड करके, ए और बी। ठीक है, ए और बी को हम ऐड करेंगे तो आएगा तीसरा वैल्यू। ठीक है, अब जो ए और बी है वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा, मैं पहले लिखता हूँ। जो ए होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, जो ए होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, और जो नया जो बी होगा वो नए सी के बराबर हो जाएगा। समझे क्या? ये बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट बी सी करवा लूंगा, प्रिंट सी करवा लूंगा। ओके, अब मैं फंक्शन डिफाइन, अब मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। एक बार मैंने डिफाइन कर लिया। देखो, तो हुआ यही था, मैं कह रहा था ना कि देखो जीरो और वन होता है, मतलब देखो अगर ये ए है, ये बी है, तो सी ये हो जाएगा। ठीक, जब सी एक बार आ जाएगा तो सी तो अपडेट हो रहा है बार बार, ए प्लस बी। तो नया जो, अब मैंने क्या बोला, ए
जो b है जो a के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू ये अब a बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी a, जो c होगा b के बराबर हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी c b, और नया जो c निकालेंगे ये c हो जाएगा, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू a और b के बराबर हो जाएगा c, समझ रहे हो बात को। फिर जब नया निकालेंगे, ठीक है, जब नया वो क्या बोलेंगे, हाँ, जब हम नया करेंगे तो नया में c, अब देखो अब ये b है तो b अब a के बराबर हो जाएगा, नहीं ये नहीं, ये जो है ये जो a है अब इस b के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ये जो b है वो नया c के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये c था ना, तो ये b हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया c हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपडेट हो रहा है, बात समझ रहे हो, ये जो एक एक खिसकता जा रहा है आगे की तरफ, ए बी हो जा रहा है, बी ए हो जा रहा है, सी बी हो जा रहा है, ठीक है, और नया सी निकल। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, हमने तो प्रिंट सी कर दिया, अब फंक्शन को कॉल करते हैं, फेबोनाची, ठीक है, जो ऊपर ना फंक्शन का नाम दिए थे हम लोग वही लिख दिए फेबोनाची, और 10 तक का चाहते हैं तो 10 हमने प्रिंट करवा वो इनपुट करवा दिया, ऐसा नहीं। तो देखो यहाँ पे 10 तक क्या हुआ, प्रिंट हो गया वैल्यू, देख रहे हो, देखो 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 8 13 प्लस 8 21, तो ऐसे ही 100 तक का भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 100 डाल दूं तो देखो यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ये देखो भाई साहब नंबर देखो, क्या बना कि इसलिए झट से प्रिंट हो गया, तो 100 तक का हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।